आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। हमने सुना था कि ज़मीन, दौलत, जायदाद जहां आदमी को सहूलत और आराम मुहैया करती है, वहीं पर बहुत सारे दुश्मन और हासद भी पैदा करती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से नवाजा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे दुश्मन और हासद भी हैं। इन दुश्मनों और इनके हसद से बचने के लिए मैं अपने बाल बच्चों को लेकर मुल्क से दूर आ बसा, लेकिन यहाँ भी उन दुश्मनों का डर लगा रहता है। आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा दम बताएं कि हमें सुकून कल्ब महसूस हो और हम इन हासदीन के शर से बच सकें। शुक्रिया। साउथ अफ्रीका से हमारे भाई ने जो सवाल किया है, ये अनहोना सा गम, खौफ, दहशत, वहशत जो है, इसी के लिए अंग्रेज़ी में भी बहुत सारे वोकेबलरी है। बेशक। तो ये कैफियत हैं। कई लोग जो है उसमें मुब्तला हो जाते हैं और उनका जिस तरह फरमाया कि कर्ज़ जो है वो कर्ज़ रातों की नींद, दिन का चैन छीन लेता है और इंसान को एक अनहोना सा गम, वहम और खौफ मुसल्लत हो जाए तो वो भी इंसान के पास सारा कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान और बदहाल रहता है। तो पहली अर्ज़ तो ये है कि अल्लाह करीम की दी हुई नेमतें जो हैं वो माल की सूरत में हैं, वो इल्म की सूरत में हो, वो नेक साले औलाद की सूरत में हो, वो नेक शरीक हयात की सूरत में या कोई माशरे में नेक नामी की सूरत से, तो अल्लाह की सारी अतियात हैं। बेशक। तो अल्लाह करीम ने जितनी नेमतें हैं उनसे बहरा याब होने के लिए हमें बाकायदा रहनुमाई भी दी। मसलन माल आया तो फरमाया उसमें से ज़कात अदा करो, सदका तो खैरात अदा करो, माल महफूज। इल्म मिला है तो उस पर अमल करो, मखलूक में वो खैर तकसीम करो, तो वो इल्म जो है वो हमारे लिए मुफीद, दूसरों के लिए मुफीद। तो इन हालात में औलाद को उस कार खैर में लगाया जाए। इसी से मिलता जुलता अभी 2 रोज़ कबल हमारे किसी फ़ारन में वो अजीज़ा, उनका फ़ोन आया कि हम भी बैरून मुल्क आके सेटल हो गए हैं। शायद ये वजूहात भी होंगी जो आपने बयान की हैं। तो अब बच्चा जो है वो जवान हो गया, बलूगत में दाखिल हो गया, यूनिवर्सिटी चला गया। अब हमें ये पता चला वो जब से गया है वो 1 सेमेस्टर उसने रेगुलर पढ़ा है, अब उसके बाद वो लोफर और नकमी मजलिस और सोबत में चला गया और वो वहाँ जाता ही नहीं। और जो वहाँ की कबाहतें हैं उन कबाहतों का हमें पता चला है वो मुलव्वस हो चुका है। ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल, दीगर ऐसी कबाहतें जो हैं। तो ये मामलात जो हैं, ये जब हम बाहर सेटल होते हैं ये सारे हक़ाइक़ हमारे सामने होना ज़रूरी है। बेशक। इस मुल्क में चाहे पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, नेकी और बदी, शर और खैर तो हर जगह है। अब ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती हैं कि अल्लाह से दुआएं भी करें, अपने बच्चों को नेक सोबत मजलिस दें, अच्छी तालीम और तरबियत दें। बेशक। उनको अपने किरदार के साथ, उनको नेक मजलिस सोबत के साथ जो है वो ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें रहते हुए अगर शर के अटैक होता है तो खैर का भी है होना चाहिए। तो ये टसल जो है ये चलती रहती है। खलाकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो इस एतबार फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ने की हमें तालीम दी गई है। तो हम अपनी औलाद जो है उनकी इस नहज पे भी तालीम व तरबियत को भी फोकस करें, अपने घर के माहौल को पाकीज़ा रखें, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं उसको फ़िल्टर करें। कोई क्योंकि जो रिज़्क़ हराम आता है सूद के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, गबन के ज़रिए या नाजायज़ राय जो शरीयत ने चोरी, डाका, जुआ और दीगर जो नापसंदीदा, उस रिज़्क़ के साथ भी बहुत सी कबाहतें आती हैं। ये बदसकूनी आती हैं, लोगों की आहें और सिसकियाँ उसमें शामिल होती हैं। फिर जो माल अगर हलाल तरीके से भी हासिल किया तो हुक्म है कि साल के बाद ज़कात अदा करो और अपने अजीज़ व क़ारब का भी ख्याल रखो। बाज़ होते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो अपनी बच्चियों का या बहनों का जायदाद में से हिस्सा नहीं देते, वो खा जाते हैं, वो हड़प कर जाते हैं। अब उसकी नौसत भी, यतीमों का माल खाना वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म है,
और वो यतीम हकीकी बहन भाइयों के बहन भाई हों या अपने अजीज़ हों दीगर, ये तो और बड़ा जुल्म है, माँ का हिस्सा खा जाते हैं। देखो इससे बड़ा कौन सा मुकद्दस है। अब उस माल के साथ जो है वो बहुत सी कबाहतें आती हैं, तो वो मुख्तलिफ इंसान के लिए परेशानियों का बायस होता है। वैसे रूटीन में सुकून कल्ब के लिए और अनहोने खौफ से बचने के लिए हमें शरीयत ने वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जब दुश्मन और फ़िरौन ने कहा कि इनको पकड़ के हम इसको सूली चढ़ा दें और सज़ाएँ दें, और हारून अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को, तो वहाँ कुरान पाक में अल्लाह करीम ने एक दुआ का ज़िक्र किया, वा उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बेशक मैं अपना सारा मामला अल्लाह तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू अपने बंदों के अहवाल खूब देखने जानने वाला है और मैं तेरे करम का तलबगार हूँ। फिर इसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो ये 3 तस्बीहें यानी 300 दफ़ा दिन रात में किसी वक़्त पढ़ के दुआ करें। तो ये भी फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और उसके नाम के होते हुए ज़मीन व आसमान में कोई शय मुझे नुकसान नहीं दे सकती, और वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। तो ये भी सुबह शाम कम से कम एक तस्बीह अगर पढ़ी जाए। तो फिर इसके अलावा एक और कुरान पाक में हमें दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा आसिना आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम मामलात जो हैं उनको बेहतरीन बना दे और हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत से महफूज फरमाओ, आमीन, और हर काम में हमारे लिए खैर पैदा फरमाओ। तो इससे अनहोना खौफ और दहशत जो है वो दूर हो जाएगी। फिर बावुज़ू रहना और अच्छी और नेक साले मजलिस जो है वो इख्तियार करना। फिर माली मामलात में जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना, हकूक़ुल्लाह का भी, हकूक़ुल इबाद का भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने ज़िक्र अज़कार जो मसनून आपको बयान किए, अगर खुलूस से आप कम से कम 7 दिन करेंगे और इसके बाद भी जारी रखें, तादाद कम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये दहशत और खौफ की कैफियत से अल्लाह रिहाई अता कर देगा। और सदका और खैरात की आदत डालें, ख़ुद भी दुआएं करें अल्लाह की बारगाह में अपने लिए, आल औलाद के लिए खैर की, और मखलूक खुदा के लिए भी जो है वो खैर की दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतरीन हो जाए।